नमस्कार। पिछले 2 महीनों में माहौल क्या है में आपने चुनाव के अलग अलग रंग देखे। अब चुनाव नतीजे आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किस तरह का माहौल है, माहौल क्या है में आज यही देखेंगे। एक ऐसी जीत जिस पर विश्वास न हो, ऐसी जीत जिसकी कल्पना न की गई हो। अगर वैसी जीत मिल जाए तो उस पार्टी के दफ्तर और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल क्या रहेगा, आज यही देखेंगे। समाज में खास करके शहरी लोगों में एक भावना इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये आई है, जैसे लग रहा है कि उनको बहुत दिनों के बाद अपनी सरकार मिली है। मैं इस वक्त ये 3 जो एक बच्ची और 2 महिलाएं आप देख रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। यहाँ के गोमती नगर जो कि पॉश इलाका है, वहाँ की रहने वाली है और यहाँ तमाशा देखने बीजेपी आई है। तमाशा नहीं, खुशियाँ मनाने मोदी जी के लिए सेलिब्रेट करना है। मोदी जी जो जीते हैं, मतलब बीजेपी जीती बट हमारे लिए मोदी जी जीते, तो उसको सेलिब्रेट करने आए और देखने आए खुशियाँ। और आप? मैं एक्चुअली बहुत मतलब क्रेजी मोदी फॉलोअर हूँ, तो ऑब्वियसली वो जीते थे तो अब उनके लिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो यहाँ आना भी टाइप की सरकार आई है जो हम लोग चाहते थे कि करप्शन खत्म हो, बेईमानी खत्म हो, नोटबंदी वाला प्रॉब्लम जो था डिजिटल हो, बच्चे हम लोग यही चाह रहे थे और जो हम लोग चाह रहे थे वो सरकार आई तो उसको खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट कर। बिल्कुल घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी हम कहने आए हैं। हम इसीलिए आए यहाँ पे। तो ये झंडा आप कहाँ से खरीदी? जी, झंडा हम लोग ने लिया है, मिला है, हम लोग ने ऐसे लिया है अपनी खुशी जाहिर करने। खरीदा है कि किसी से ले लिया? किसी से ले लिया हम लोगों ने अपनी खुशी। अच्छा, आप मुझे बताइए, जहां आप रहती हैं उस विधानसभा सीट का नाम क्या है? आपको मालूम है? पॉलिटिक्स से दूरी हो। आप मुझे ये बताइए कि हेलो, एक मिनट, आप जिस विधानसभा सीट से आई हैं, आप मेरी तरफ देखिए, आप जिस विधानसभा सीट, अरे यार तुम सिखाने को रहने दो। पता है। आप जिस विधानसभा सीट से आई हो, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम क्या? आशुतोष टंडन। और उनके खिलाफ कौन लड़ रहा था? जो भी लड़े, हम तो बीजेपी फॉलोअर हैं। हमें अपने वाले से मतलब रहता है। देखिए, मैं पहले भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, जो जिनसे मैंने पूछा कि आपने किसको वोट दिया, उन्होंने कहा कमल के फूल पर। मैंने पूछा प्रत्याशी का नाम क्या है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने पूछा प्रत्याशी आप किस विधानसभा सीट पे हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। और ये सारे वोटर जो जीत, आज जो प्रचंड बहुमत मिला है, माने या न माने, ये पूरी की पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है कि लोगों ने झूम करके कमल के फूल पर वोट दिया और इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने मिला। एक माहौल आप वन मैन आर्मी जिसको कहते हैं, मोदी। तो अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के दूसरे इलाके का दूसरा माहौल दिखाता हूँ। बीजेपी के दफ्तर में माहौल ये है कि जिस कोने में आप जाइए, लोग अपने में बहस कर रहे हैं कि किधर से बीजेपी कम जीती, किधर से बीजेपी ज्यादा जीती, किसने कम सीट दी, हमने ज्यादा दी। हमारे साथ इस वक्त 2 इलाके के लोग हैं, ये बुंदेलखंड से आते हैं, ये पूर्वांचल से आते हैं। तो आप बताइए कि बुंदेलखंड का प्रदर्शन अच्छा रहा कि प्रदेश के दूसरे? मैं तो कहूंगा कि बुंदेलखंड का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बुंदेलखंड थोड़ा मध्य प्रदेश में भी पड़ जाता है और उस हिसाब से जितनी सीटें थी तो भाजपा का ही वहाँ खाता खुला। समाजवादी और बहुजन कांग्रेस का कोई ठिकाना भी नहीं रहा, वहाँ खाता तक नहीं खुल पाया। इसलिए बहुत ही अच्छा रहा रिजल्ट। तो बुंदेलखंड पूर्वांचल पे भारी पड़ गया? नहीं, पूर्वांचल में पहले बीजेपी की एक सीट थी, वो भी बलिया से। और इस समय हर जगह बीजेपी की बहुत बड़ी है। बनारस में टोटल बीजेपी आ गई, मिर्जापुर में टोटल बीजेपी है, देवरिया में वही। पूरा यूपी में ही बीजेपी है। मामूली 324 पूर्वांचल वो इलाका है, पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी की नहीं बात कर रहा। पूर्वांचल, बनारस में सारी सीटें हैं, मिर्जापुर में सारी सीटें हैं, गाजीपुर में 1 हारी है, बलिया में 2 हारी है, एक हमारे बीजेपी खाते की नहीं है, वो ओम प्रकाश के खाते। पहले ये होता था कि बीजेपी जीती कहाँ है, अब ये हो रहा है कि बीजेपी हारी कहाँ है। जी हाँ, ये बात है। हाँ, अब बलिया में एक सीट तो कल ओम प्रकाश जी ने हराया, कैसे उन्हें जबरदस्ती छीन लिया था, किसी को बीजेपी से मिलना था, जीती हुई सीट थी। एक ओम प्रकाश जो कंप्लायंस में है, उन्होंने सीट जबरदस्ती लेकर के स्वयं हारे हैं।
ये तो जीती हुई बीजेपी की सीट थी। आपके यहाँ ऐसा कुछ मामला है? हमारे यहाँ ऐसा मामला नहीं, हमारा पूरा बीजेपी का, पूरे रिजल्ट बीजेपी के हाथ में गया और जनता की मेहरबानी थी, जनता ट्रस्ट थी बसपा से और समाजवादी पार्टी दोनों से, क्योंकि उनके पे गुंडा राज था, उन पे टैक्स राज था। भाजपा जो है टैक्स वसूलती थी और ये गुंडागर्दी करके वसूलते थे। दोनों एक मौसेरे भाई थे। इस बार पूर्वांचल में मतलब एक बात है कि जाति का बैरियर, कास्ट का बैरियर भी टूट गया। जी हाँ, बिल्कुल टूट गया। जातवाद कोई नहीं रहा, बैरियर जात मोदीवाद। मोदी जी और मोदी जी का विकास और आदित्यनाथ का करने के सम्मान जनता ने दिया। आदित्यनाथ जी का भी सम्मान है, योगी जी का। कुछ आप विश्व जी नहीं, हिंदू युवा वाहिनी के तो नहीं है? नहीं, हिंदू युवा वाहिनी के नहीं, हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के साथ हम आज से नहीं है, 91 से हम सक्रिय सदस्य हैं। जी हाँ, केवल मोदीवाद की वजह से जीत हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप किधर से? लखनऊ से। लखनऊ में तो एक सीट हार गई बीजेपी। अरे सर, एक सीट हारने से क्या होता है? एक के अलावा तो मतलब बाकी तो जीते हैं सब। एक के अलावा मतलब बाकी तो जीते हैं। और आर के चौधरी जो हारे हैं वो अपनी वजह से हारे हैं। आर के चौधरी अपनी वजह से हारे हैं। सिंबल लौटा। आप कब बीजेपी में आए? हमको 5 साल हो गए बीजेपी में। पहले सपा में थे क्या? नहीं, पहले सपा में नहीं थे, पहले दूसरी पार्टी में थे। इसमें थे? डील डॉल हाव भाव से ऐसा लग रहा। कहाँ थे? संघर्ष की बदौलत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई। पहले आप किस पार्टी में थे? पहले इसके पहले मैं चुनाव निर्दयी लड़ा था 2 बार उन्नाव से, मोहान विधानसभा क्षेत्र से, और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी। उसके पहले किस पार्टी में थे? उसके पहले 18 साल पहले सन 1989 से लेकर 2002 तक समाजवादी पार्टी में रहा। आप इसीलिए रिपोर्टर है, नस जानते हैं। आप इसीलिए रिपोर्टर का तब नस जानते हैं। देखिए काफी लोग पार्टी छोड़कर इस समय समाजवादी पार्टी आधे नेता भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ी। बात ही नहीं, जातिवाद खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ, और जातिवाद गुंडा राज खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरा खटिक समाज ने वोट दिया है। मायावती ने आज उत्तर प्रदेश में सोनकर सामल को नेस्ता नाबूद कर दिया है। भाजपा और सपा सफाया हो गया, और ये 2017 का चुनाव नहीं, 2019 का चुनाव लड़ा गया है। मोदी दोबारा प्रधानमंत्री फिर होंगे। कोई माइकलाल हिंदुस्तान की धरती पैदा नहीं जो मोदी को हटा दे इस हिंदुस्तान से। मोदीवाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में बहुत सारे लोग, मैं इस वक्त जो मेरे साथ दंपत्ति हैं, पति पत्नी, एक सांसद है मोहनलालगंज से कौशल किशोर जी, और उनकी पत्नी मलिहाबाद से विधायक चुनी गई, अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आए। होली दिवाली सब एक ही साथ हो गई सांसद जी। जी, ये उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की वो नीति है जिसकी वजह से सबका विकास सबका साथ का जो नारा दिया है और सबके लिए काम करना शुरू किया है, उसको जनता ने, प्रदेश की जनता ने स्वीकारा, और जातिवाद और फिरका परस्ती से दूर हट करके, ऊपर हट करके विकास के सवाल पर प्रदेश की जनता ने वोट दिया। इसलिए सपा बसपा और अन्य लोगों का सुपड़ा प्रदेश में साफ कर दिया जनता ने, और जनता ने विश्वास किया। एक बात बताइए, बहुत कम लोग हैं देश की राजनीति में, खासकर आप ऐसे बहुत सारे लोग देश में शायद आपको जानते भी ना हो, आप सांसद और पत्नी एमएलए। ये तो देखिए, मेरी पत्नी है जयदेवी कौशल। मैं जब शुरू से राजनीति में आया, मेरे साथ लगातार जयदेवी संघर्ष करती रही। अगर मैं लखनऊ में धरने करता था, प्रदर्शन करता था, तो महिलाओं को और लोगों को लाने का काम जयदेवी करती थी मेरे साथ, तो धरने पर बैठती भी थी। तो हम दोनों लोग मिल के काम करते थे, और हमारे क्षेत्र की, मलिहाबाद की क्षेत्र की जनता की डिमांड थी कि जयदेवी को ही टिकट दिया जाए, वही जीत पाएंगे। तो इनको नेता बनाते बनाते सांसद बना दी, अब अपने भी विधायक बन गई। तो आप कभी सोच पाई थी कि विधायक बनेंगी? जी नहीं।
मगर ये पहले सोच रहे थे कि जब इतना संघर्ष कर रहे हैं जनता के साथ में तो जरूर एक बार विधायक बनेंगे। तो ये तो राम लहर से भी बड़ी मोदी लहर होगी। मोदी जी की लहर चल रही समय। इस पर जो सवार हो गया वही बैतरणी पार कर गया। जिसने भी जरा सा भी जनता की तरफ ध्यान देने का काम किया और जनता की मूलभूत समस्याओं को अपने से जोड़ने का काम किया, वो सारे के सारे लोग जीते हैं। और कहीं कहीं पे वोट का पोलराइजेशन भी हुआ। अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 2000, 3000, 5000, 10,000 से हारे हैं तो वो सपा या बसपा से तो बड़े पैमाने पर सपा के प्रत्याशियों ने रुपया बांटा, गोश्त बांटा, पैसा बांटा, दारू पिलाई, वही सीटें हो पाई। वरना जो है भारतीय जनता पार्टी कम से कम 450 सीट जीत करके चाय पानी पिला के खाली बीजेपी वाले जीते। जी 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 भारतीय जनता पार्टी ने कोई दारू नहीं बांटा और कोई पैसा नहीं बांटा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कई ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कई शंख बज रही है। ऐसा माहौल है जब से रिजल्ट आया है, और तब से ये माहौल बना ही हुआ है। कई हमारे लगातार कार्यक्रम बना हुआ है। माहौल क्या है, हमें वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लखनऊ का माहौल भी बदला है और पोशाक भी। कैसे, देखिए ब्रेक के बाद। गजब की जगह है लखनऊ का दारुल सफा। यहाँ पर कहा जाता है कि आप आइए और 12 घंटे में आप नेता बन जाएंगे। कुर्ता पजामा हर ड्रेस यहाँ पर मिलेगी। और जैसे ही सियासत का मिजाज बदलता है, दारुल सफा की इन दुकानों का मिजाज बदल जाता है। देखिए पूरा केसरिया रंग के कुर्ते अब यहाँ लगने लगे हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया, वैसे ही इस दुकानों पर जितने कुर्ते लगे हुए हैं सब के सब केसरिया रंग में हो चुके। क्योंकि जो अब नेता अब जीत के बाद आएंगे, उनके समर्थक आएंगे तो उनको पोशाक की जरूरत पड़ेगी ही और वो दारुल सफा आएंगे। दारुल सफा में ज्यादातर पुराने विधायक चुनाव हार गए हैं और केसरिया पहनने वाले या भारतीय जनता पार्टी के जो नए विधायक है वो यहीं आएंगे। हमारे साथ आप ही की दुकान है ना? जी जी। आपका नाम क्या है? हैदर अली। तो हैदर साहब, ये पूरे घर के बदल डाले आप लोगों ने ये कपड़े यहाँ। ऐसा है ना, भाजपा 15 साल के बाद आई है, सबके कपड़े फट गए होंगे तो उसके बाद जो है हम लोग 5 मिनट में नेता बनाते हैं। आम आदमी से खास आदमी 5 मिनट में नेता बनाते हैं। तो इसीलिए आप जो लोग आएंगे सबको कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, पैंट कुर्ता, यही सब दिया जाएगा। तो एक बात बताइए, ये पहले से आप ले आके रखे तो कुछ अंदाजा एग्जिट पोल से ही आप लोग मंगाने लगे केसरिया? नहीं, ये ऐसा है ना, भाजपा का लोग पहले से ही आ रहे थे तो वो लोग ये कलर मांगते थे तो हम लोग कुछ ना कुछ पहले से रख रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुर्ते का रंग तो गायब ही हो गया है दुकानों से। हाँ, ऐसा है ना, अब भाजपा की सरकार बनी है। हाँ, तो इसीलिए अभी नए नेता सब आएंगे और उनको 5 मिनट में कुर्ता पजामा दे के आम आदमी से खास आदमी में दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये एक कुर्ते की कीमत कितनी है यहाँ? ये कुर्ता पजामा दोनों हम लोग 300 में दे देंगे। दोनों? दोनों। अब देखिए, मैं जहाँ पर हूँ दारुल सफा में, इसी के उस तरफ एक जनपद मार्केट है। वहाँ कई टेलर ऐसे हैं जो विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद कपड़े सिलते हैं। तो वो जो टेलर है वो एक कुर्ते की सिलाई 850 रुपए से लेके 1500 रुपए तक लेते हैं। लेकिन जब नेतागिरी शुरू होती है तो पूरा कुर्ता पजामा 300 रुपए में। क्यों? सड़क के उस बार 800-850 सिलाई है ना। हम लोग है ना आम आदमी से खास आदमी 5 मिनट में बनाते हैं, 300 में बना देते हैं। नहीं, कई लोग मुझे कहते हैं जी जी कि विधायक बनते वक्त, टिकट लेते वक्त लोग कपड़ा यहाँ से लेते हैं। हाँ, बहुत कपड़ा। और जब उधर से बन के आ जाते हैं तो सड़क के उस पार चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो पुराने समर्थक ही पहनते हैं। नहीं, हाँ, ऐसा भी होता है। जो MP बन गया वो कर्नाटक पुलिस में ले रहे हैं और जो मंत्री बन जाते हैं वो हजरतगंज में लेते हैं। तो कुछ लोग बदल लाइन में है वो दारुल सफा में। जो नए नेता है, समझ गए, वो आते जाते हैं।